हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उसी से रिलेटेड आगे का वीडियो है। तो बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास। कौन सा वेद गद्य व पद्य में रचित है? ठीक है, गद्य और पद्य में किस वेद की रचना की गई है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य में जिसे लिखा गया है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य में दोनों की गई है। ऋग्वेद पद्य में लिखा गया है, सामवेद भी पद्य में लिखा गया है, अथर्ववेद गद्य में लिखा गया है। ठीक, लेकिन यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद कुल मंडल है, यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 8, 9, 10 और 11। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ठीक, कितने हैं? 10। इस चीज को याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार हिंट दे रहा हूं कि मंडल कितने हैं, 10 हैं। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में जब आते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो हजारों विद्यार्थी से आप पीछे चले जाएंगे। सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा परीक्षा में। अभी दम निकट भविष्य में यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरी बातों को कि जो इजी क्वेश्चन है, जो सबको पता है, वो बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास। वैदिक काल में सभा व समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी प्रजापति या डी बृहस्पति। तो सभा और वह समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी प्रजापति। देखिए, प्रजा सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, और इसकी चर्चा हमें कहां से मिलती है? अथर्ववेद में इसके बारे में कहा गया है, सभा व समिति के बारे में। सभा व समिति के बारे में कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। और यह किसकी पुत्रियां हैं? प्रजापति की, प्रजापति की पुत्री है। ठीक, कभी आपसे पूछ सकता है कि किस वेद में इसकी चर्चा मिलती है, तो अथर्ववेद में ही सभा व समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी प्रजापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधर्यु का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार। ठीक, ऑप्शन बी यज्ञ करने वाले पुरोहित, सी यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, या डी राजा के शिक्षक। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यज्ञ करने वाले पुरोहित को ही अधर्यु कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह से ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो देखिए, ऋग्वेद के जो पुरोहित थे, ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उसको होता या होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहीं कहीं आपको होता लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं होत्र भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता था। इसी तरह से सामवेद, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। मैं यहां लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, यहीं पर याद करिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्र कहते थे, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते थे, और यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उसको अधर्यु कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। राज्य के अधिकारी रत्नी किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ठीक है, आपसे रत्नीन के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए अश्वमेघ, बी राजसूय यज्ञ, सी सौत्रमणि या डी वाजपेयी। तो देखिए, जो रत्नीन थे
वो राजसूय यज्ञ के समय संबंधित हैं। क्या होता था, जब राजा राजगद्दी पर बैठता था तो सबसे पहले उसका राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ की जो चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, कहा जाता है कि जब राजसूय यज्ञ होता था तो राजा को 17 प्रकार के जल से स्नान कराया जाता था। ठीक है, 17 प्रकार के जल का वर्णन मिलता है इस राजसूय यज्ञ में। साथ ही साथ रत्नीन हुआ करते थे वहां पर उपलब्ध। ये रत्नीन क्या थे, ये राज्य के पदाधिकारी थे। ठीक है, जो राजा को राजकाज करने में, उसके शासन व्यवस्था को चलाने में सहयोग दिया करते थे। जैसे इसमें सेनानी, पुरोहित, युवराज, इस तरह के रत्नीन प्राप्त होते हैं। 12 रत्नीन के बारे में बतलाया गया है शतपथ ब्राह्मण में कि 12 रत्नीन थे जो प्रमुख पदाधिकारी थे। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, राजसूय यज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, होता क्या है। ठीक, होता के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला, बी ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, सी उपासना करने वाला, या डी ऋग्वेद कालीन ऋषियों को होता कहा जाता है। तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाले को होता कहा जाता था। अर्थात ऋग्वेद के पुरोहित को ही होता कहते हैं। कहीं कहीं पर होता की जगह आपको होत्र मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या फिर होत्र कहते थे। ठीक है, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। ठीक है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ये क्लास के डिस्कशन में चर्चा हो चुका है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। ठीक, यहां लिख लीजिए, उद्गाता कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है आपके पास कि सुदास किस वंश का था। ठीक, वंश के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है भरत वंश, बी सुदास वंश, सी कर्ण वंश, या डी सातवाहन वंश। ठीक, तो सुदास जो था वो भरत वंश का राजा था। ठीक, आपको पता है कि दासराग युद्ध हुआ था वैदिक काल में। ठीक, कहा, रावी नदी के तट पे, जिसको परुषणी नदी भी बोलते हैं। और इस युद्ध में क्या हुआ था, सुदास की जीत हुई थी। तो ये जो था ये भरत जन का राजा था, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, इस दासराग युद्ध के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक तरफ सुदास थे और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक ग्रुप लड़ रहा था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। यानी सीता शब्द का मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। पृथ्वी की उर्वरता, बी राजा जनक की पुत्री, सी जोती हुई भूमि, या डी हल रेखा। ठीक, तो वैदिक काल में जो सीता शब्द का जो वर्ड के लिए जो अर्थ यूज हुआ है वो है हल रेखा। ठीक है, हल रेखा को ही सीता कहा जाता था। और हल को क्या कहा जाता था, इसको भी याद रखना चाहिए। आदमी को कभी पूछ सकता है कि वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, तो लांगल कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था, लांगल। ठीक, और देखिएगा जब हल से खेतों की जुताई होती है तो एक रेखा जैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसी को सीता कहा गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सीता जो शब्द का वर्ड का यूज जो हुआ है वो हल रेखा के लिए हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चित्रित धूसर मृद भांड। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, चित्रित धूसर मृद भांड किस काल से संबंधित है। यानी ये जो बर्तन है चित्रित धूसर मृद भांड किस काल में बनाए जाते हैं। ठीक, मौर्य काल में, वैदिक काल में, सैंधव काल में, या बुद्ध काल में। तो चित्रित धूसर मृद भांड जो थे
वो वैदिक काल की देन है। वैदिक काल में इस तरह के मृदभांड बनते थे, इस तरह के बर्तन बनते थे। मृदभांड कहने का मतलब है बर्तन, ठीक है। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है वैदिक काल में बनाया जाता था। और भी कई तरह के मृदभांड बनते थे, जैसे कि काला व लाल मृदभांड, यहाँ लिख लीजिए, काला व लाल मृदभांड, मृदभांड। फिर केवल लाल मृदभांड भी बनते थे, लाल मृदभांड, ठीक है। फिर काली पालिशदार मृदभांड, पालिशदार मृदभांड, ठीक है। और चौथा तो आपको पता चल ही गया है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इस 4 तरह के मृदभांड बनते थे वैदिक काल में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बनते थे, जो ज्यादा फेमस थे, वो थे लाल मृदभांड। कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि वैदिक काल में जो मृदभांड बनते थे वो सबसे ज्यादा जो फेमस थे या प्रसिद्ध थे वो किस तरह के मृदभांड थे। तो याद रखिएगा, लाल मृदभांड का यूज ज्यादा किया करते थे, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल की देन है, तो वैदिक काल की देन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है किसका। अपहरण कहने का मतलब क्या है, चोरी करना, चुरा लेना, ठीक है। ऑप्शन है ए मलेच्छों का, बी दास व दासियों का, सी पणियों का या निषादों का। यानी गो अपहरण में किनका नाम आता था, तो गो अपहरण में पणियों का नाम आता था। वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि पणी जो थे वो गाय चुराने का कार्य करते थे। इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, पणी, ठीक है। क्या यूज किया गया है, पणी। आपको ये भी पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में गायों को चुराने के कारण युद्ध हो जाया करते थे। गाय उनका एक प्रमुख पशु था, जिसके पास जितनी गाय होती थी उसकी प्रसिद्धि, उसकी संपन्नता उतनी ही ज्यादा हुआ करती थी। तो गाय अगर किसी ने चोरी कर लिया, पता चल जाता था, तो काफी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी, ठीक है। जो चुराने का काम करते थे वो पणी थे। क्या थे, पणी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा है। ऋग्वेद में उल्लिखित शतुद्री, ठीक, क्या है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वधु का व्यंजक, बी एक नदी का नाम है, सी सूरा बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक पादप है, ठीक, पादप यानी पौधा है, एक यागिक पशु है, यज्ञ में के दौरान उसका बलि दिया जाता था, उस तरह का एक पशु था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये शतुद्री है क्या, ठीक। तो देखिए, जो शतुद्री है एक नदी का नाम है, ठीक। क्या है शतुद्री, एक नदी का नाम है। वैदिक काल में बहुत सी नदियों के नाम दिए गए, ठीक है। तो शतुद्री जो था वो वर्तमान में सतलुज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वैदिक काल में इसे शतुद्री कहते थे, ठीक है। जिस तरह से हमको पता है कि परुष्णी को वर्तमान में क्या कहते हैं, रावी कहते हैं। यहां लिख लीजिए, परुष्णी को क्या कहते हैं, रावी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है वैदिक काल में कई नदियों के नाम दिए हुए हैं और हर नदी का एक अलग नाम है और वर्तमान में उसके एक अलग नाम है। उसी तरह से आपसे शतुद्री पूछ दिया कि शतुद्री क्या है। कभी पूछ सकता है कि सतलुज को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, या आपसे कभी पूछ सकता है कि रावी को प्राचीन काल में या वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ठीक। तो रावी को परुष्णी कहते थे, सतलुज को शतुद्री कहते थे। ये सब चीजों को आप याद रखिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, शतुद्री क्या है, एक नदी का नाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है। आपसे फीचर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लक्षण, उसकी विशेषता, उत्तर वैदिक काल की विशेषता निम्न में से कौन कौन से। पहला ए जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना, बी लौह उपकरणों का निर्माण, सी ऋतुओं का ज्ञान, या डी बड़े पैमाने पर सिंचाई, ठीक है। तो देखिए, जब हम ऑप्शन 2 पे आते हैं,
लौह उपकरणों का निर्माण। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, ये हमको पता है। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जब जाहिर सी बात है, जब लोहा मिलेगा, लोहा एक मजबूत धातु है, तो उससे क्या होता है, जंगलों का सफाई करना आसान हो जाएगा, कृषि कार्य करना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है, इस लोहे के कारण जंगलों का व्यापक रूप से कटाई हुआ होगा, उसे जलाया गया होगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, यानी ये लक्षण भी उत्तर वैदिक काल का है। तीसरा, ऋतुओं का ज्ञान। हमने ये भी पढ़ा है कि उस काल में क्या थे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। किस तरह से भाई, उन्हें ज्यामिति के बारे में पता था, खगोल शास्त्र के बारे में पता था। तो जिसको खगोल विज्ञान का अगर जानकारी होगा तो जाहिर सी बात है ऋतुओं के बारे में भी पता होगा, ग्रह नक्षत्र के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक। बड़े पैमाने पर सिंचाई, तो सिंचाई का ऐसा कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण हमें वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। जो सिंचाई होता था वर्षा पे निर्भर थे, या फिर कुआं का निर्माण कर लिया जाता था, उसी के द्वारा सिंचाई होती थी। ऐसा नहीं था कि वे नहर बना करके सिंचाई कर रहे थे। तो ये लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ऑप्शन ये बैठ रहा है 1 2 3 यानी ए। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं उत्तर वैदिक काल की है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना, बी लौह उपकरणों का निर्माण करना, सी ऋतुओं का ज्ञान। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हुआ, 1 2 व 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है आपके पास। ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। कहने का मतलब ऋग्वेद में इंद्र की पूजा क्यों की जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, बी मरणोपरांत जीवन की प्राप्ति के लिए, सी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए, या डी भौतिक सुख एवं विजय की प्राप्ति के लिए। तो इंद्र की जो पूजा होती थी वो होती थी भौतिक सुख एवं विजय की प्राप्ति के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऋग्वेद काल में इंद्र पे 250 सूक्त लिखे गए हैं। कितने लिखे गए हैं, 250 सूक्त लिखे गए। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, समझे। और इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। अब पुरंदर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या, किलो को तोड़ने वाला। क्या, किलो को तोड़ने वाला। ठीक, इतना याद रहेगा आप लोगों को। ठीक, तो इंद्र की पूजा होती थी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए और विजय की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उपनिषदों में उल्लेखित के जनपद का एक दार्शनिक राजा था। कौन था वो राजा, जाबाली प्रवाहण, जमदाग्नि, सी श्रुतसेन, या डी अश्वपति। देखिए कैके जनपद का जो राजा था वो था अश्वपति, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। वो जो थे एक दार्शनिक राजा, दर्शन पे उनकी एक अच्छी पकड़ थी, अश्वपति। ठीक है, वैदिक काल के एक प्रमुख राजा थे अश्वपति, और जो कि कैके जनपद के राजा हुआ करते थे। दर्शन मतलब काफी शिक्षित राजा था, दर्शन पे उनकी पकड़ भी अच्छी मजबूत थी, लोग इनके पास आकर के शिक्षा ग्रहण भी किया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास। ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में, ठीक, उद्दालक आरूढ़ी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच एक संवाद हुआ था। किस उपनिषद में यह कहा गया है। ठीक, किसके किसके बीच संवाद है, उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य। ठीक, आपके पास ऑप्शन है, ए श्वेताश्वतर, बी छांदोग्य, सी मुंडक, या डी मांडुक्य। तो आरूढ़ी और श्वेत केतु के बीच में जो भी बातें हैं ब्रह्म और आत्मा के बारे में हुई है, उसकी चर्चा हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ठीक, तो आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, छांदोग्य उपनिषद। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं
तो आपसे किसी भी तरह से कोई गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे परीक्षा में गलती हुए तो हजारों लाखों बच्चों से आप पीछे हो जाओगे और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका जो रोल नंबर है वो गायब हो जाएगा। ठीक, इसलिए मेरा काम है बार बार आपको समझाना, बताना कि इस तरह के क्वेश्चन को तो पूरा दम अच्छे से हम याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि को क्या कहते थे? आपसे उसका अर्थ पूछ रहा है कि ऊसर भूमि को किस नाम से जाना जाता था? व्रज, कुलिया, सुयस या खिलु? तो ऊसर भूमि को खिलु के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो हमें पता चल गया कि वैदिक काल में खिलु का क्या मतलब है। खिलु का मतलब होता था ऊसर भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है, ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं तुर्वस थे, क्या थे? ऑप्शन दिया हुआ ए 2 सेनानायक, बी 2 भाई, 2 राजे या 2 जन। तो जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 2 जन। ठीक है, यदु एवं तुर्वस ऋग्वेद काल के 2 जन हैं। इसी तरह से एक और जन के बारे में आपको पता होगा, भरत जन। ठीक, बार बार उल्लेख हुआ है भरत जन। इसके राजा कौन थे? सुदास थे। कहने का मतलब है कि ऋग्वेद काल में क्या हुआ, धीरे धीरे कबीलाएं बड़ी हो चुकी थी, लोग संगठित रूप में रहना शुरू कर दिए थे और कबीला ही एक तरह से समझ लीजिए थोड़ा सा बड़ा रूप ले चुका था, उसको जन कहा जाता था। तो कई प्रकार के जनों का निर्माण हो चुका था, उसके अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हमने बताया था कि भरत जन जो जन था, वो कबीला था, उसका राजा सुदास था। तो इसी तरह से यदु, तुर्वस ये भी एक प्रकार के जन ही थे। ठीक है, कबीला के एक समूह, यानी बड़ा कबीला कहा जा सकता है जन को। ठीक है, तो याद रखिएगा यदु एवं तुर्वस क्या थे? जन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कवि हूं, मेरा पिता भीषज है, मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहां मिलता है? ठीक, इस तरह की बातें कहां प्राप्त होती है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, मृक्ष कटिकम में या अथर्ववेद? ठीक, तो इसका जो व्याख्या है वो ऋग्वेद में, ये बातें ऋग्वेद में लिखी हुई मिलती है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता भीषज है और मेरी माता अन्न पीसती है। ऋग्वेद काल में क्या था, लोगों को जैसे जिस जगह पे जन्म लिया तो वहां जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट अभी ऋग्वेद काल में आया नहीं था। जो जहां जन्म लेता था और जिस तरह की रुचि उसे अच्छी लगे वह काम करता था। ठीक है, किसी को मान लीजिए गाय पालने का शौक है तो गाय पालता था, किसी को मान लीजिए टोकनी बनाने का शौक है तो टोकनी बनाता था। ठीक है, किसी को मान लीजिए गाना गाने का शौक है तो गाना गाता था, तो उसको आप सिंगर बोल सकते हैं। कहने का मतलब अपनी इच्छा के अनुरूप लोग कार्य का चुनाव करते थे। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर जन्म ले लिया तो उस घर की जो व्यवस्था है या उस घर में जो कार्यकलाप होते थे बच्चा भी वही पेशा अपनाएगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। यह व्यवस्था बाद में डेवलप की, जाति व्यवस्था का भी जो उद्भव हुआ है वो बाद में हुआ है, ऋग्वेद काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसलिए देखिए एक ही परिवार में अलग अलग लोग मिल रहे हैं। यह कवि का कार्य कर रहे हैं, यानी कवि में इसको रुचि है, ये भी इसके पिता भीषज है। अब माता क्या कर रही है, इनकी अन्न पीस रही है, अन्न पीसने का काम करती है। तो कहने एक ही घर में 3 प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जाति व्यवस्था इस काल में नहीं थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोग अपनी रुचि से कार्य का चुनाव करते थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। यह व्याख्या ऋग्वेद में बताई गई है। ठीक है, ये बातें ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ऋग्वेद देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है, यानी क्या सही नहीं, यानी गलत बात क्या है उसको हमको देखना है, क्या गलत कथन है। उसे भोज या सोमरस पान प्रिय था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वह किलो को नष्ट करने वाला था, ये भी सही है। आपको पता होगा कि इंद्र को किलो को नष्ट करने वाला भी कहा जाता है और इसलिए इसे पुरंदर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है।
सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित है, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र पे लिखे गए हैं, ठीक, तो बिल्कुल सही है। चौथा है वह ऋतु का धारक है, वह ऋतु का धारक नहीं था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब है हमें गलत स्टेटमेंट ही चुनना था कि क्या सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, वह ऋतु का धारक था। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी ऊपर के 3 जो सेंटेंस है, ए 1 2 3, ये तीनों ही इंद्र के विषय में बिल्कुल सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, ठीक। ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी गोधन, सी भूमि या डी घोड़ा, ठीक। तो आपका आंसर होगा गोधन। गोधन का मतलब क्या हुआ, गाय, ठीक। ये धन के रूप में थी। हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस समय सोना वोना के बारे में उतना जानकारी थी नहीं, ठीक है। मुद्रा का प्रचलन था नहीं। जिसके पास गाय ज्यादा होता था उससे ही सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था समाज में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, गाय को कुछ लोग चुरा लेते थे। और ऋग्वेद काल में एक वर्ड यूज होता है पड़ी, ये गाय चुराने का कार्य करते थे, ठीक है। ये दस्यु थे, ठीक है। हम पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि पड़ी का कार्य क्या था, गाय को चुराना, ठीक। तो गाय को लेकर के युद्ध भी हो जाया करते थे, यानी प्रतिष्ठा का प्रश्न हुआ करता था गाय, ठीक। तो इस संपत्ति का मुख्य आधार क्या था, गाय यानी गोधन, ठीक है। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी को कि आप क्वेश्चन डिस्कशन में भाग लीजिए और क्वेश्चन को बार बार देखिए। आप देखिएगा कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आप जरूर परीक्षा में सही करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।